साकिब, आपको कोई संजीदगी नज़र आ रही है मुज़ाकरात के हवाले से, ख़ास तौर से पीटीआई इस वक्त क्या चाहती है? क्योंकि ज़ाहिर है आपके अडियाला जेल के चक्कर लगते रहते हैं, तो क्या मूड है? खान साहब कभी कोई बात कहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है और मीडिया तक कुछ और पहुँचता है? क्या चल रहा है? बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन में आए रोज़ जो इमरान खान साहब हैं उनके बयानात में कुछ नए बयानात भी आते हैं, कुछ वजाहत जो है वो जारी करते हैं, तो उससे ऐसे लगता है कि उनका एक मतमा नज़र ये भी है कि सिर्फ वही डिस्कस हों हर जगह पे, टॉक शोज़ में हर जगह जो है ना नई नई बातें उनकी जानिब से आती हैं। तो आज उन्होंने जो बात की अब उसमें तजाद नज़र आ रहा है। आज बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, उसमें तजाद नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने आइन के अंदर रहकर जो मुज़ाकरात हमने करने हैं और हमें मैंडेट जो चोरी किया है वो वापस कर दिया जाए और हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। अब सिंपल और सादा सी बात है कि आइन के अंदर रहकर अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आपको जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे बैठना पड़ेगा। किसी और से आप आइन के अंदर रहकर नहीं बैठ सकते। ये एक बड़ी सादा सी बात है। तो इसलिए ये उनकी जो बात अपनी उन्होंने बात की उसमें एक कंट्राडिक्शन जो है वो नजर आ रही है बज़ाहिर। तो इसके अलावा अब अचकज़ई साहब जो हैं उनको भी उन्होंने रखा हुआ है, इंगेज किया हुआ है कि आप बात करें जो सियासी जमातें हैं। ऐसे लगता है कि सियासी जमातों को किसी ऐसे नुक्ते पर राजी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि हम जो है वो ताकत जिनके पास है उनसे बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत से बात की तो इनकी तो गवर्नमेंट ही चली जाएगी। मतलब हमें मैंडेट वापस मिल गया तो फिर हम जो है वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे और ये तो जो अपोजिशन में चले जाएंगे। तो इसलिए जो अचकज़ई साहब हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करने और खान साहब ने अलग से महाज संभाला हुआ है। इस सारे मामले में एक और जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है वो वही पीटीआई है। मतलब वो जो बोलते हैं वो पीटीआई की पॉलिसी होती है। सूरत हाल ये है कि जो वो बोलते हैं उसको बाहर की क़यादत का पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पिछली 3 जो हेयरिंग्स थी उसमें स्टेटमेंट्स दी। एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जो जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज का हमारा फैसला था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज होगा। तो जैसे ये स्टेटमेंट जो मीडिया पे रिपोर्ट हुई कि मीडिया वालों से बात की थी उन्होंने, तो असद कैसर साहब समेत पूरी पीटीआई ने उसकी तरदीद जारी कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगली समात पर जब गए तो खान साहब से यही सवाल हुआ कि आपकी जमात तो तरदीद कर रही है। उन्होंने कहा नहीं रुके, मैं इसकी वजाहत करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जीएचक्यू है उसके बाद पुरअमन एहतजाज जो है ये मैंने बात की थी, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो ये भी कहा था कि कंटोनमेंट एरियाज के बाद भी पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा। मतलब उन्होंने वजाहत में 2 चीजें और ऐड कर दी। तो इसलिए जो अंदर बैठी क़यादत है डिफरेंट है। एक जो चीज आप देखें, शेर अफजल मरवत को रात तकरीबन 12:30 बजे एक नोटिफिकेशन आता है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया और जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन निकाला। अब उनके जो पीटीआई का जो ऑफिशियल पेज है उस पे भी वो आ गया, डिस्कशन शुरू हो गई। जब चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। फिर अभी शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उन्होंने ट्वीट किया लंबा चौड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जो उन्होंने कहा कि मैंने तो आदि जो है वो पीटीआई से बात की है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले इंतजार पंजोता जो अभी फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के, सारे जेल के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारे मामलात वो देखते हैं, उन्होंने वीडियो अभी जारी की है जो जेल से मिल के आए हैं। आज जब उनसे सवाल हुआ इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत के हवाले से, उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन इंतजार पंजोता साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब की मंजूरी से पहले शोकाज हुआ। इमरान खान साहब की मंजूरी से उनको निकाला गया है और ये हतमी फैसला है। तो इससे आप पीटीआई की जो पॉलिसी है उसमें कंफ्यूजन जो वो देख लें, मुज़ाकरात किससे करने हैं कैसे करने हैं, अल्टीमेटली इमरान खान ने फैसला करना है। दोनों तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें, गवर्नमेंट की जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि मुज़ाकरात आगे बढ़े या कोई रास्ता निकाला जाए, कोई ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है इसको जो है वो कम करने की कोशिश की जाए, उधर भी कोई नहीं है। और इस तरफ वो मैंने आपको बताया कि वो मतलब एक मतमा नज़र ये भी है कि वो मरकज़े निगाह वही रहें और वो मरकज़े निगाह जो है वो बने हुए हैं। जेल के अंदर रहकर भी हुकूमत को उन्होंने कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुकूमत है
या डिफेंड नहीं कर पा रही, और वो भी सुबह से शाम तक उनका ही दिफा जो है वो करते रहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर अंदरूनी मामला कोहेरेंस नहीं होगी पीटीआई की, तो फिर बाकी मामलात में इंगेज करना मुख्तलिफ सियासी जमातों को, या जो अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की बात हो रही है उसमें कैसे कोहेरेंस आएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है।